अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ पारस जहाँ से। कोरोना के खौफ तले ईद गुजर गई, हमने अल्लाह की राह में कुर्बानी कर दी, महंगे महंगे जानवर घरों के आगे बांध कर दिखावा भी कर लिया, जितना गोश्त खा सकते थे खा लिया, टिक्के और कबाब बना लिए, बकरों की रानें अपने खास रिश्तेदारों को तोहफे में भिजवा दी और जिनको अल्लाह ने तौफीक दी उन्होंने गोश्त गरीबों में बांट दिया और बाकियों ने तो अगले कई महीनों के लिए अपने फ्रीजर्स भर लिए, क्योंकि नेकी का दरिया में डाल वाले मुहावरे की जगह मौजूदा दौर में कुर्बानी कर फ्रीजर में डाल के मुहावरे ने ले ली है। वजह यह है कि बकरा हो या गाय, सब का सब फ्रीजर की गोद भराई में ही इस्तेमाल होता है। अब सवाल यह है कि क्या सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी जानवर के गले पर छुरी चलाकर ही पूरी हो गई, या फिर ये दिन मजीद अच्छे कामों का भी तकाजा करता है, क्योंकि ईद कुर्बा के मौके पर कई मसाइल हमारे सामने सर झाड़ और मुंह फाड़ कर खड़े होते हैं। पहले अच्छे जानवर की जुस्तजू, फिर माहिर और सस्ते कसाई की तलाश, अगर ये सब हल हो जाए तो खाल का मरहला कि किसको दी जाए, इसके बाद सफाई के लाले, क्योंकि अलाइशों से सजी ताफुन उड़ाती गलियां, चौराहे और सड़कें जो गंदगी ही नहीं दर्जनों बीमारियां भी फ्री में बांट रहे होते हैं। तो सवाल ये भी है कि ये अलाइशें और चर्बी आखिर जाती कहाँ है, इससे कौन सी चीजें बनती हैं और वो कैसे लाखों अफराद की रगों में जहर बनकर उतरती हैं। इस मकरू धंधे को रोकना आखिर कितना जरूरी है और कितना मुमकिन। फिर हम गोश्त खाते हैं तो खाते ही चले जाते हैं, जिससे ओवर ईटिंग की शिकायत भी आम है, क्योंकि ये बेतहाशा गोश्त खाना फायदे की बजाय नुकसान देता है। ये गोश्त पहले मैदे को मुश्किल में डालता है और फिर दिल को पकड़ता है। तो फिर हम इतना क्यों खाते हैं और बीमारियों को दावत क्यों देते हैं? तो फिर हमें कितना खाना चाहिए, एहतियात कैसे की जा सकती है और बीमारियों से कैसे बचा जा सकता है?